अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल रफ़ाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 और एक्सरसाइज हमारे पास है 3.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसका कंप्लीट कर लिया था, तमाम पार्ट्स इसके अंदर हो गए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और शुरू करेंगे, सही है। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर लिखना है सॉल्यूशन। आप इस क्वेश्चन को समझना है, क्या कह रहे हैं कि इफ x की वैल्यू आपके पास ये है तो आप मालूम करके बताओ मुझे x प्लस 1 और x की पावर 2 की वैल्यू। अब इस ब्रैकेट में चेक करो, हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, ठीक है। किसकी वैल्यू मौजूद नहीं है हमारे पास? 1 ओवर x। तो आप क्या करो, आप इस पूरी वैल्यू को 1 के अपॉन में भेज दो, ठीक है, इस तरह से। यानी कि x भी 1 के अपॉन में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू भी 1 के अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, डिवाइड में अगर रूट होता है या आयोटा होता है तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? रैशनलाइजेशन। तो आप यहाँ पर लिखोगे अप्लाई अप्लाई रैशनलाइजेशन, ठीक है। और रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? ये चीज आप एज इट इज रख दोगे, 1 ओवर एक्स 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 अंडर रूट 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाकर ये जो नंबर है इसको 2 टाइम हमने यहाँ रखना है, ठीक है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। तो ये आ जाएगा 8। अगर यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर हम किसका लिखेंगे? प्लस का, ठीक है। एक दफा ऊपर मल्टीप्लाई में और एक दफा नीचे डिवाइड में, इस तरह से। अच्छा, इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है? 1 ओवर एक्स तो एज इट इज रहेगा, इक्वल ये वाला 1 इन सब से क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। अगर हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1 8 जा 8, आगे प्लस, फिर 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 को अंडर रूट 3 से करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 1 की जगह पर इस पूरी वैल्यू को आपने उठाकर रखना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी वाला। और फॉर्मूला क्या है कि, अच्छा देखो, ये 8 और ये 8 2 टाइम लिखा हुआ है, इसको आप क्या करो, इसको आप 1 टाइम रखो, ऊपर स्क्वायर लगा दो। माइनस प्लस माइनस ये वाला 3 और ये 3 2 टाइम लिखा हुआ है, 1 टाइम रखा, ऊपर स्क्वायर। अंडर रूट थ्री 2 टाइम लिखा हुआ है, एक दफा रखो और ऊपर स्क्वायर। तो ये आपने फॉर्मूला यहाँ पर क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है? 1 ओवर एक्स तो एज इट इज रहेगा, इक्वल ये वाला नंबर भी ऐसे ही आ जाएगा, 8 प्लस 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64, ठीक है। आगे माइनस की जगह माइनस, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। और यहाँ पर स्क्वायर से रूट अगर हम कैंसिल करें तो क्या बचेगा? 3। अच्छा, अब क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल 8 प्लस 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 64 एज इट इज रखना है, माइनस 9 3 जा क्या हो जाएगा? 27। अच्छा, फिर 1 ओवर एक्स इज इक्वल 8 प्लस 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 64 में से अगर हम 27 को माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 37। अच्छा, ये तो आपके पास वैल्यू आ गई है इसकी 1 ओवर एक्स की। देख लें कोई गलती तो नहीं करी हमने, ठीक है। सवाल भी ठीक उतरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर 7 है बच्चों, यहाँ पर 7 है, ठीक है, 3 नहीं है 7, याद रखना। तो इससे जरा 7 कर लेना आप। 7 7 और यहाँ भी 7, इसी तरह से यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम चेक करें तो 9 7 से 63 होता है मेरे ख्याल से, 9 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पर 27 की जगह क्या आ जाएगा? 63 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम 64 में से 63 को माइनस करते हैं तो 1 आता है, और जब डिवाइड में प्लस का 1 हो तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपके पास निकल कर आई है ये, और हमें मालूम करनी है x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू। तो आप क्या करें? इतना कॉपी कर लिया है तो आगे चलें।
देखो अब क्या करेंगे हम। अब हमारे पास x की वैल्यू क्वेश्चन में मौजूद है, 1/x की वैल्यू ये आ गई। अगर हम इन दोनों वैल्यू को प्लस कर ले तो ये चीज निकल कर आ जाएगी मेरे पास। मैंने लिखा नाउ x प्लस 1/x। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही 8 माइनस 3/7। ठीक है, आगे प्लस की जगह आपने प्लस लगा देना है। और 1/x की वैल्यू ये है, 1/x इक्वल है इसके 8 प्लस 3/7। फिर x प्लस 1/x इज इक्वल, ब्रैकेट को आपने ओपन करना है। ठीक है 8 प्लस 3/7, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ये वाली वैल्यू यहाँ प्लस की जगह प्लस, ये वाली वैल्यू यहाँ। फिर x प्लस 1/x इज इक्वल, प्लस का 8 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3/7 प्लस का 3/7 कैंसिल। ये प्लस का 8 है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू मालूम हुई है वो है x प्लस 1/x, लेकिन हमने इसका क्या मालूम करना है, स्क्वायर मालूम करना है। अब क्या करो बच्चों, अब आप सिंपल सा इस वैल्यू को उठाओ। ठीक है, आप लिख दो यहां पर टेकिंग टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इन दोनों टर्म्स पे अगर हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1/x और ऊपर लगा देंगे हम स्क्वायर इज इक्वल 16 की जगह 16 और ऊपर लगा देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर लगा दिया। अब चेक करो क्या ये बिल्कुल ऐसे ही बन गया, और इसी की तो वैल्यू मालूम करनी थी, तो इसको आपने एज इट इज रखना है, वरना इसका फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, हमने सिर्फ इतनी वैल्यू मालूम करनी थी, तो इसको मैंने बिल्कुल एज इट इज रख दिया। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो ये आपके पास पहले सवाल का आंसर। कॉपी करो फिर आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है, इसमें अब आपको दे दी है 1/x की वैल्यू ये है, और फाइंड करके बता दो x की वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा देखो ये 1/x इक्वल ये लिखा हुआ ना आपके पास, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, यानी कि इसको x की जगह और x को इसकी जगह शिफ्ट कर दें, तो कोई मसला नहीं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यू आ जाएगी x की जगह। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी x की जगह। क्या है ये वैल्यू, 2/28 माइनस 11, इक्वल की जगह इक्वल, इस वैल्यू की जगह आ जाएगा x। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। ठीक है, करते हैं ना, वन बन जाए ये और ये इस तरह से, तो x की जगह ये वैल्यू आ गई और इसकी जगह ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब x नजर आ रहा है, तो x को पहले आप यहां रख लो, इस वाली वैल्यू को आप इस तरह से लिख। ठीक है, 28 माइनस 11, x को पहले इसको बाद में कर दिया। अब डिवाइड में रूट है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन में क्या करना है आपने, x इज इक्वल, जो नंबर लिखा हुआ उसको तो आपने एज इट इज रखना है, उसको छेड़ना नहीं। मल्टीप्लाई लगाया, ये वाली टर्म दो दफा लिख देंगे। ठीक है, एक दफा ऊपर, अगर यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगी आपके पास, और एक दफा नीचे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो x की जगह x आ जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल आ जाएगा। इस वन को जब हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरी वैल्यू आप वन की जगह लिख दो। ठीक है, क्या लिखा हुआ, 2/28 प्लस 11 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर वही फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी वाला। अब 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप एक दफा रखो, ऊपर स्क्वायर लगा दो। अंडर रूट 28 आप एक दफा रखो, अंडर रूट 28 को और ऊपर लगा दो स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 11 को 11
11 भी 2 टाइम लिखा हुआ है तो आप इसको भी 1 टाइम रखो और ऊपर लगा दो स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखा x की जगह x 2 अंडर रूट। अच्छा, अगर हम इस 28 जो लिखा हुआ है इसको अगर हम ऐसे लिखें 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 से 28 होता है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 रख दिया मैंने इसको, प्लस का 11 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 28, माइनस 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है 121। ठीक है, x की जगह आप x रखो, 2 की जगह 2 रखो, 4 का रूट क्या होता है, 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो 4 रूट से बाहर आ गया, रूट में आपके पास बचा सिर्फ 7 और ये वाली टर्म बिल्कुल एज इट इज। अब अगर हम 4 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 112, माइनस की जगह माइनस और ये 121 एज इट इज। ठीक है, अब आप क्या करो, x इज इक्वल टू 2 द 4 हो जाएगा ये, अंडर रूट 7 प्लस का 11 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 9। ये भी आंसर लिख सकते हैं, वरना इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल, माइनस बाहर ले लो आप। ठीक है, बाकी जो वैल्यू लिखी हुई है 4 अंडर रूट 7 प्लस 11 और डिवाइडेड बाय 9, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों तरह से आंसर आपका सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कॉपी कर लिया तो आगे चलें, 1 2 एंड 3। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीखने के लिए। अब इसमें आपको देखो इन्होंने सारी वैल्यू बोल दी है, x प्लस 1 बताओ, x माइनस 1 बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बताओ, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 बताओ। तो ये वो क्वेश्चन है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसमें। देखो x की वैल्यू तो मौजूद है हमारे पास, इन्होंने बोला है पहली वैल्यू मालूम करनी है x प्लस 1 ओवर एक्स, तो हम क्या करेंगे, x की मौजूद है, तमाम वैल्यू को 1 से डिवाइड। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x, इसी तरह से ये भी आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अप्लाई रैशनलाइजेशन। ठीक है, और आपको पता है रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू लिखी हुई है उसको एज इट इज लिखने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाकर इस टर्म को 2 दफा लिखते हैं, एक दफा मल्टीप्लाई में और एक दफा डिवाइड में। अब यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर आप किस में लिख दोगे इसको, प्लस में। अब 1 डिवाइडेड बाय x एज इट इज रखोगे, 1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 की जगह ये तमाम वैल्यू आ जाएगी, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फॉर्मूला 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, आपने एक दफा रखना है ऊपर स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी, आपने एक दफा रखना है और ऊपर स्क्वायर। इसी तरह से अंडर रूट 2 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो आपने क्या करना है, अंडर रूट 2 को एक दफा रखकर ऊपर स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय x तो एज इट इज रहेगा, इक्वल 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 भी एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड में अगर हम चेक करें 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा 2, फिर 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 की जगह 9, माइनस की जगह माइनस, 4 टू जा 8। इसी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, एक अगर इसमें से माइनस करेंगे, 9 माइनस 8 किसके इक्वल होता है 1, और जब नीचे प्लस का 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू हम नहीं रखते, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो एक चीज निकल कर आई है हमारे पास यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब हमने क्या मालूम करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स।
तो हम लिखेंगे x प्लस 1/x। x की जगह x की वैल्यू रख देंगे जो क्वेश्चन में मौजूद है कि x इक्वल है किसके, 3 - 2 √2। ठीक है, आगे प्लस की जगह आपने प्लस रखना है, 1/x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 1/x इज इक्वल टू 3 + 2 √2। ठीक है, अब कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करना है, 3 - 2 √2 प्लस 3 + 2 √2। तो माइनस का 2 √2 प्लस का 2 √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, x प्लस 1/x इज इक्वल, ये वाला 3 भी प्लस का है और ये 3 भी प्लस का है, 3 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। तो एक चीज तो हमें मालूम हो गई, ठीक है, x प्लस 1/x यानी कि ये हमें मालूम हो गया, x प्लस 1/x का आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, 6। अब हम क्या मालूम करेंगे, x माइनस 1/6 ठीक है। तो कॉपी कर लिया है, आगे चले। चल, बल्कि एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि इसी की जगह, चलो पहले इसको मिटा देते हैं ताकि एक प्रॉपर क्वेश्चन सही तरह से हो जाए। ठीक है, x प्लस 1/x तो मालूम हो गया, अब हमने क्या मालूम करना है, x माइनस 1/x। तो इसको मालूम करने का तरीका ये है, आप यहाँ पर प्लस की जगह क्या लगा दो, बल्कि दोबारा करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है x माइनस 1/x, फिर x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की जगह x की वैल्यू 3 - 2 √2, माइनस की जगह माइनस, और 1/x की जगह जो वैल्यू आपने निकाली थी वो आ जाएगी। ठीक है, 1/x की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई थी, तो वो चेक कर लेना वो क्या थी, वो थी 3 + 2 √2। ठीक है, अब आपने ब्रैकेट को ओपन करना है और इसे सिंप्लीफाई करना है, तो आपको दूसरी वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल करना। ठीक है, अब ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है, कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1/x इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 2, माइनस माइनस क्या होता है हमारे यहाँ, प्लस, लेकिन साइन किसका लगाएंगे हम, माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 4 √2, इसके साथ भी तो आपने एक दफा √2 लगा देना। ठीक है, ये चीज मैं बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में। ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, दोनों को जमा किया तो 4 आपके पास हो गए। तो इसका आंसर भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। सही है, ये याद रखने सारे आंसर आप। तो x प्लस 1 भी मौजूद है, x माइनस 1 भी मौजूद है हमारे पास। ठीक है, एक का माइनस वाले का आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो माइनस है उसका आंसर आ रहा है माइनस का 4 √2, और जो प्लस है उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 6। ठीक है, यानी कि x माइनस 1/x का जो आंसर आ रहा है वो ये है माइनस वाले का आंसर, और जो प्लस का आंसर आ रहा है वो है 6। ठीक है, ये याद रखना आप। अच्छा, फिर आगे चलते हैं सीक्वेंस से कि आगे क्या कह रहा है वो, कि x² प्लस 1/x² मालूम करके दिखाओ। ठीक है भाई, कर लेते हैं। x² प्लस 1/x² मालूम करना है ना, तो आपके पास एक चीज मौजूद है, आप ये लिखो यहाँ पर कि हमारे पास मौजूद है x प्लस 1/x इक्वल 6 मौजूद है आपके पास। अब आपने क्या करना है, इस पे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 1/x की पावर हो जाएगी 2, इसी तरह से 6 की पावर भी क्या हो जाएगी 2। अब हमें पता है कि यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस 2 है b प्लस b² वाला। a की जगह आपको पता है क्या रखना है हमने, x, और b की जगह क्या रखना है 1/x। तो a की जगह आप रख दो x, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, आगे प्लस 2 की जगह आपने 2 रखा, a की जगह आप रख दोगे x, और b की जगह आप रख दोगे 1/x। ठीक है, क्योंकि a ये है, b भैया ये है हमारे पास।
फिर आगे प्लस की जगह प्लस, फिर बी की जगह 1/x, बी के ऊपर स्क्वायर, इस टर्म पे भी स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला आपने इस वैल्यू पे लगा दिया। इस वैल्यू से अगर हम आगे चले तो लिखा हुआ है इक्वल और लिखा हुआ है 6 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 6 6 जा 36। फिर एक्स स्क्वायर को आपने एज इट इज रखना है, प्लस इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, 2 1 जा 2 हो जाएगा, आगे प्लस की जगह प्लस, ये स्क्वायर 1 पे लगाएंगे तो 1 होता है, जब ये स्क्वायर एक्स पे लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 36। ठीक है, अच्छा आगे चलें तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल 36। एक नंबर गायब कर दिया मैंने वहां से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल 36, बिल्कुल एज इट इज। ये प्लस का 2 इक्वल के बाद जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एज इट इज, दोनों नंबर को अगर हम माइनस करें क्या आ जाएगा हमारे पास, 34। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब अगर हम स्क्वायर वाले की वैल्यू की बात करें तो स्क्वायर वाले का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 34। यानी कि प्लस के स्क्वायर वाले का जो आंसर आ रहा है, प्लस के स्क्वायर वाले का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 34। कॉपी कर लिया, आगे चले। अब माइनस वाले का मालूम कर लेते हैं हम। ठीक है, माइनस वाला मालूम करना है, उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। देखो ये चीज भी मालूम हो गई हमें, ये चीज भी मालूम हो गई, स्क्वायर वाला भी मालूम हो गया। अब माइनस वाला मालूम कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² हमने मालूम करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी, और ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी एक ही बात है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर हम इसमें ए की जगह एक्स रखें, ठीक है, ए की जगह क्या रख दे, एक्स ऊपर स्क्वायर, बी की जगह रख दे 1/x ऊपर स्क्वायर, इसी तरह से यहां पर ए की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 1/x, इसी तरह से a की जगह x माइनस b की जगह 1/x। तो ये स्क्वायर तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये स्क्वायर x पे अप्लाई हो जाएगा जाकर। अच्छा, इतना काम करने के बाद चेक करना x प्लस 1/x किसके इक्वल था, x प्लस 1/x किसके इक्वल था, 6। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम क्या रख देंगे, 6। अब चेक करना x माइनस 1/x किसके इक्वल था, x माइनस 1/x इक्वल था माइनस का 4√2 के। ठीक है, तो x माइनस 1/x की जगह उसकी वैल्यू आपने रख दी। अब क्या करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² एज इट इज आ जाएगा, 4 को 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले माइनस एज इट इज इसका 6 4 जा 24 24, और ये वाला जो √2 है वो बिल्कुल इसके साथ। ठीक है, अब इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। माइनस का 24 और √2 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, स्क्वायर माइनस वाले का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 24 √2। अब एक वैल्यू हमारे पास दे गई है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ये भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं अभी जल्दी से। अब पावर 4 हमें मालूम करनी है, तो पावर 4 मालूम करने के लिए अगर हम इसी का स्क्वायर वाली वैल्यू यूज करें, हमें एक वैल्यू मालूम हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल 34, याद है, प्लस के स्क्वायर वाली वैल्यू किसके इक्वल आया था, 34, यानी कि ये चीज अभी आपने निकाली थी जो आंसर आया था 34। अब ये पावर है 2, मुझे पावर चाहिए 4, हम क्या करेंगे इसके ऊपर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि इसके ऊपर अगर हम अगेन स्क्वायर कर दें तो 2 2 4 होकर ये वाली पावर बन जाएगी हमारे पास। सबसे पहले इसको एज इट इज रख लो, ऊपर स्क्वायर इसके ऊपर और 34 लिखा और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। इस पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा अब देखो, अब जो a होगा वो x स्क्वायर होगा, ठीक है,
जो a है वो x स्क्वायर है और जो b होगा वो 1/x स्क्वायर होगा। तो वैल्यूज को रखते हैं, a की जगह आपने रखा x स्क्वायर और a के ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। आगे प्लस 2 की जगह 2, a की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, b की जगह 1/x स्क्वायर आ जाएगा। आगे प्लस फिर b की जगह 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और b के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो इस टर्म पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप चेक करो, इस टर्म पे ये फॉर्मूला लग रहा था, आपने इस टर्म पे ये फॉर्मूला लगा दिया, आगे इक्वल की जगह इक्वल लिखा हुआ है 34 का स्क्वायर। अगर हम 34 का स्क्वायर चेक करें तो हमारे पास 34 का स्क्वायर आ जाएगा 1156। ठीक है, 34 का स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई। x की जगह x रखो, 2 2 जा एक्स की पावर 4, आगे प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 1 जा 2 हो जाएगा, आगे प्लस की जगह प्लस, ये स्क्वायर 1 पे लगाएंगे तो 1 आता है, 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर x पे लगाएंगे तो इस पे पहले से स्क्वायर मौजूद है, तो 2 2 जा एक्स की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 4 इज इक्वल 1156। ठीक है, अब आपने लिखा x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 इज इक्वल 1156। ये प्लस का 2 इक्वल के बाद जाकर माइनस का हो जाएगा। अब अगर हम माइनस करें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 एज इट इज, माइनस करने पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1154। ठीक है, तो सारे आंसर आपने मैच कर लेने हैं और सारे आंसर बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं। माइनस वाले का आंसर, प्लस वाले का आंसर, स्क्वायर वाले का आंसर, ठीक है, और फिर माइनस के स्क्वायर वाले का आंसर और फिर पावर 4 का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।